साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं एक साइंटिफिक दृष्टि से एक ब्रेकिंग जो स्टडी आया है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये स्टडी जो है ये स्पेन से बार्सिलोना यूनिवर्सिटी ने किया है और उन्होंने ये प्रीप्रिंट इंटरनेट पे भी डिक्लेयर कर दिया है और पीयर रिव्यू जर्नल के लिए उन्होंने सबमिट किया है। वो बाद में कभी पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ये रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और काफी अच्छे क्वालिटी का पेपर भी है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो ये स्पेन से आया है, अभी आया है। और इसके पहले साथियों एक सेज ओपन रिसोर्स है, ऑनलाइन एक रिसोर्स है, उसमें इटली से एक डेटा आया था और वो भी काफी एक्चुअली ब्रेकिंग डेटा था। उसके बारे में मैं पहले आपसे बात करूंगा और फिर स्पेन का डेटा बताऊंगा। तो ये चाइना में हम लोग मानते हैं कि दिसंबर में आउटब्रेक डिक्लेयर हुआ था। तो इसको SARS-CoV-2 कोविड-19 2019 में डिक्लेयर हुआ, इसलिए डिटेक्ट हुआ और डिक्लेयर हुआ, इसलिए कोविड-19 बोलते हैं। और हम मानते हैं कि ये दिसंबर में आउटब्रेक हुआ था। लेकिन चाइना की अगर हिस्ट्री देखें तो उनके वुहान एरिया में दिसंबर के पहले सितंबर अक्टूबर में लोग हॉस्पिटल में जाना बढ़ गया था। यह सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है और हॉस्पिटल अटेंडेंस से भी पता चलता है। और ये केसेस ऐसे नॉन स्पेसिफिक फ्लू इन्फ्लुएंजा के केसेस जैसे केसेस हो सकते हैं। चाइना है, वहां पर ठीक से डेमोक्रेसी नहीं है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है, मेडिकल कम्युनिटी को फ्रीडम नहीं है। तो हम जानते नहीं है एग्जैक्टली उस वक्त चाइना को ये SARS-CoV-2 है, कोविड-19 का वायरस है, ये पता चला था या नहीं चला था। क्योंकि इस ऐसा मानने में वजह यह है कि ऐसी ही बात स्पेन में और इटली में भी हुई है और उनको भी नहीं पता चला कि ये कौन सा वायरस है। वहां पर भी ये नॉन स्पेसिफिक फ्लू की तरह उसको ट्रीट किया गया और बाद में दिसंबर के महीने में पता चला कि ये SARS-CoV-2 नाम का या टाइप का वायरस है और उसकी वजह से अब केसेस चाइना के बाहर दुनिया में फैलना शुरू हो गया है। तब यह पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया था 2020 के अर्ली में। तो साथियों, चाइना का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इटली की न्यूज बताता हूं जो मई महीने में पब्लिश हुई थी सेज ओपन जर्नल में। तो इसमें उन्होंने इटली में उनके जो साइंटिस्ट है, मेडिकल कम्युनिटी है, ये लंग कैंसर की स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए थे, ब्लड सैंपल्स, और इन सैंपल्स में उनको SARS-CoV-2 के एंटीबॉडीज मिले। लेकिन साथियों, यह आश्चर्य की बात यह है कि इटली में जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुए थे ये जनवरी 2020 में डिटेक्ट हुए थे। लेकिन ये जो पेशेंट्स हम बात कर रहे हैं ये जनवरी के नहीं है, ये सितंबर 2019 के कलेक्शन है। तो ये सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक 2019 में ये सैंपल कलेक्ट हो रहे थे और इन पेशेंट्स के ब्लड में SARS-CoV-2 के कोविड-19 के एंटीबॉडीज मिले हैं। तो उन्होंने ऐसे 959 पेशेंट्स का सैंपल कलेक्ट किया था और उनके अब उन्होंने जब मई महीने में उनका अप्रैल मई में उनका एंटीबॉडी का टेस्टिंग किया जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनमें से 11.6% लोग इनके ब्लड में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाए गए। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर किसी को एंटीबॉडीज है मतलब उनको कोविड वायरस का इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि उनको ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ये असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन उस वक्त था और ये 11.6% इतना ज्यादा मात्रा में ये असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था। तो साथियों, ये सिग्निफिकेंट ब्रेकिंग न्यूज थी मई के महीने में। पेरिस में भी दिसंबर में एक पेशेंट को नाक से खून बह रहा था तो उसका सैंपल लिया गया था और उसका जब बाद में अब जाके टेस्ट किया तो वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है। मतलब दिसंबर में पेरिस को 2019 में पेरिस में पेशेंट्स आ गए थे। उसके पहले सितंबर में इटली में पेशेंट्स एंटीबॉडी पॉजिटिव है। इसका मतलब उनको अगस्त में या उसके भी पहले 2019 में इन्फेक्शन हो चुका था। मतलब वहां पर कोविड आ चुका था। कोई बाहर से टूरिस्ट या कोई जो काम करने वाले लोग हैं, जो इटली में, रोम में, चाइना से काफी सारे टूरिस्ट आते हैं और लोग भी आते हैं चाइना से काम करने के लिए।
साथियों, अब जो न्यूज आई है, अब जो पेपर है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्पेन से आया है और हम जानते हैं कि स्पेन में जो पहला केस निकला था वो था फरवरी 2020 में, वो भी 25 फरवरी के एंड में आया था। लेकिन स्पेन में बार्सिलोना यूनिवर्सिटी ने अब जो बताया है, उन्होंने 2 जो सुएज प्लांट होते हैं, वेस्ट वाटर के, गटर के पानी के जो प्लांट्स होते हैं, जहां पर टॉयलेट का, गटर का सब पानी कलेक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, उसके सैंपल्स काफी देशों में कलेक्ट किए जाते हैं और स्टोर कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर स्टडीज किए जाते हैं। तो ये सैंपल्स जो है, इनमें भी कुछ सैंपल्स कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। लेकिन साथियों, फरवरी 20 में उनका केस निकला था और ये सैंपल है मार्च 2019 के, मतलब 1 साल पहले के सैंपल से, जिसमें कोविड-19 की पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ रही है। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। इसका मतलब यह है कि जब चाइना में दिसंबर में आउटब्रेक हुआ, लेकिन उनको तब पता चला, उसके पहले अगस्त सितंबर में उनके यहाँ पर जो फ्लू जैसे केसेस बढ़े, उनको पता नहीं था। लेकिन उसके भी पहले ये अब स्पेन में केसेस आ चुके हैं, पॉजिटिव है लोग, और उनको सुएज में, मतलब ये फीको ओरल जो रूट होता है, स्टूल्स के द्वारा ये सुएज में फैल गया और वहां पे वो डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन केसेस नहीं है, समाज में लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है। इसका मतलब यही है कि वहां पर स्पेन में मार्च के पहले, 2019 के पहले कोविड का वायरस आ चुका था। और खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन में, बार्सिलोना में और नॉर्थ स्पेन में काफी सारे चाइनीज वर्कर्स आते हैं, बार्सिलोना में चाइनीज विजिटर्स आते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली वहां से यहां तक, स्पेन तक आ चुका था। तो साथियों, इसका मतलब क्या ये समझना चाहिए कि चाइना से पहले इन यूरोप के देशों में वायरस यहां पर था और चाइना में बाद में गया? तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है साथियों, क्योंकि WHO ने जो स्टडी की है और अब तक हम फाइलोजेनेटिक स्टडीज के द्वारा जो जानते हैं, उससे ये पता लगता है कि SARS-CoV-2 जो है वायरस, ये चाइना में जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जो वाइल्ड कोरोना वायरसेस पाए जाते हैं, उनसे ही आया हुआ लगता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि चाइना को इस वायरस के बारे में काफी पहले पता था और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, या दूसरी बात ऐसी हो सकती है कि उनको भी, जैसे इटली और स्पेन में ये अनडिटेक्टेड गया, केसेस बढ़े यहां पर, लेकिन उनको लगा कि ये कोई नॉन स्पेसिफिक फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इसकी वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है। जैसे इटली में कुछ लोगों को नॉन स्पेसिफिक फ्लू के केसेस बढ़ गए थे नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं इनमें 2019 में, लेकिन उस वक्त कोविड का डायग्नोसिस उन लोगों में हो नहीं पाया था। तो अब पीछे जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोविड के इन्फेक्शंस थे, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था कि ये कोविड-19 है। तो चाइना के बारे में 2 चीजें हो सकती है, एक तो इनको पता था और उनको डिक्लेयर नहीं करना था, या उनको भी ये पता नहीं चला और दिसंबर में जाके उनको पता चला कि ये कोविड-19 की वजह से हो रहा है, ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू नहीं है। और अब जो बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक 90 डेज का अल्टीमेटम देके उनकी खुद की टीम को ये वायरस के ओरिजिन के बारे में पूछताछ करने की, इंक्वायरी, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स दिए हैं। तो हमें देखना चाहिए कि इससे क्या निष्पन्न होता है, क्योंकि चाइना के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये वायरस वाइल्ड लाइफ से नहीं है, लेकिन उनके कोई लैब से लीक हुआ है। तो ये तो अब प्रूव नहीं हुआ है, WHO ने इसको डिसअप्रूव किया है, लेकिन यह संदेह बना रहेगा, यह संदेह जाएगा नहीं। और अगले 2, 3, 4, 5 साल जब तक इसकी पूरी डिटेल्स सामने नहीं आ जाते, तब तक यह संदेह बना रहेगा, या फिर ये इतिहास ही बना रहेगा और कभी भी ह्यूमन बीइंग को, दुनिया को पता नहीं चलेगा कि ये वायरस वाइल्ड लाइफ से आया था या लैब से लीक हुआ था, सही में चाइना से आया था या और कहीं से आया था, क्योंकि चाइना कुछ और क्लेम्स करती है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ और क्लेम करते हैं। I hope you like this scientific fact. Do spread and share with your friends and colleagues. Take care. Bye bye.